हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज के आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। यानी कि सीएचओ की जो वैकेंसी है उससे यानी सीएचओ की जो पोस्ट है उससे रिलेटेड आपकी यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यानी कि सीएचओ को परमानेंट कैडर बनाने के लिए यहाँ पर जो लेटर है वो जारी किया गया है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि आपका जो पे स्केल है वो क्या रहेगा, जो सीसीएचओ है वो परमानेंट से रिलेटेड क्या अपडेट है, तो उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस है कंप्लीटली यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सीएचओ परमानेंट कैडर न्यूज़ जो आई है उसके बारे में हम यहाँ पर कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। ऑल इंडिया सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ये एग्जाम, यानी कि सिर्फ यहाँ पर क्या किया गया है कि सीएचओ को परमानेंट करने के लिए जो एक एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम फिक्स किया गया है। अगर उस एग्ज़ाम में आप पास हो जाते हो तो आप सीएचओ परमानेंट कैडर हो जाओगे, यानी कि उस कैडर के अंदर आप इंक्लूड हो जाओगे। तो ऐसा यहाँ पर कुछ अपडेट निकल कर आ रही है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सैलरी यहाँ पर देख लीजिएगा, सीएचओ कैडर जो परमानेंट होगा उसकी सैलरी आपकी 70,000 रुपये तक रह सकती है, प्लस आपके जितने भी अनाउंस हैं वो रहेंगे। साथ में एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका इंसेंटिव है वो आपका 8,000 यहाँ पर रहेगा, यानी कि 8,000 आपका इंसेंटिव रह सकता है। सभी सीएचओ होंगे परमानेंट। देखें यहाँ पर संपूर्ण जानकारी, तो यहाँ पर जो सीएचओ कैडर का से रिलेटेड जो लेटर है उस लेटर के बारे में यहाँ पर संपूर्ण जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। कंप्लीटली जो अपडेट है वो सभी साथियों को प्रोवाइड करवाऊंगा, तो वीडियो के आप लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ सभी साथियों से एक निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें कि सभी को पता चल सके कि आपका जो सीएचओ कैडर है यानी कि जो सीएचओ पोस्ट है वो आपकी परमानेंट होने के कगार पर आ चुकी है, यानी कि परमानेंट की जो न्यूज़ है वो निकल कर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, कैडर एंड रिक्रूटमेंट रूल्स के आधार पर यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है उनके लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें निकाली हैं, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेम ऑफ द कैडर देख लीजिएगा, यहाँ पर नेम ऑफ द कैडर दिया गया है और स्केल यानी कि पे स्केल आपका क्या रहेगा और कैडर क्या रहेगा, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रेगुलरली कैडर फॉर द सब हेल्थ सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आल्सो नोन एज द आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, यानी कि आपको सभी को पता है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। पहले इसका नाम HWC था, ठीक है, लेकिन अब फिलहाल में इसका आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है, जिसके अंदर जो पोस्टिंग रहती है वो आपकी सीएचओ की रहती है। ठीक है, यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर सीएचओ की पोस्टिंग रहती है, तो ये तो बनेगा कैडर, यानी कि सीएचओ का आपका जो कैडर है वो बनने वाला है। बात करें सैलरी के बारे में कि आपकी सैलरी कितनी रहेगी इस कैडर के अंदर, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका जो पे स्केल रहने वाला है 37,900 रुपये से लेकर 70,850 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो रह सकती है, यानी कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। प्लस आपको जितने भी अनाउंस है वो सभी अनाउंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ यानी कि आपकी सैलरी 70,000 रहेगी, प्लस आपके अनाउंस रहेंगे, साथ में आपको 8,000 रुपये जो आपका इंसेंटिव है वो इंसेंटिव भी आपका यहाँ पर दिया जाएगा। तो आपके लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, यानी कि आपकी सैलरी सीएचओ की अगर ये कैडर कंप्लीट हो जाता है तो सैलरी आपकी 80,000 के आसपास सीएचओ की सैलरी है वो आपकी पहुँच जाएगी। तो ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी कि सीएचओ के लिए रेगुलरली बड़ी खुशखबरियाँ यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, यानी कि सीएचओ को कैडर बनाने की, ऑल इंडिया के अंदर कैडर बनाने की जो मांगे हैं वो भी चल रही हैं। कुछ लेटर भी निकल कर आ रहे हैं कि जो सीएचओ का कैडर है वो स्पेशली कैडर बनाया जाए, यानी कि परमानेंट कैडर बनाया जाए, और यहाँ पर ये लेटर भी आ चुका है। देख लीजिएगा, यहाँ पर पे स्केल भी यहाँ पर बता दिया गया है कि आपका जो पे स्केल है वो कितना रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, वीडियो को छोड़कर मत आना, क्योंकि यहाँ पर एक टेस्ट है वो कंपलसरी किया गया है। अगर वो टेस्ट आपका पास होता है तो आप क्या है एलिजिबल है उसके लिए, तो अन्यथा नहीं। तो उस टेस्ट के बारे में आप ज़रूर यहाँ पर जानकारी लेके जाना। उसके बाद में देख लीजिए अकादमिक क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या रहने वाली है, तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, ठीक है, जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास सीसीएच होना चाहिए, यानी कि अगली जो पोस्ट आने वाली है, यानी कि ये लेटर आया है, इस लेटर के बाद में जो पोस्ट आएंगी सीएचओ की वो क्या होंगी, डायरेक्टली परमानेंट कैडर के अंदर इंक्लूड होकर आएंगी। तो उसके लिए यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन बताई गई है कि कौन कौन कैंडिडेट सीएचओ की वैकेंसी के लिए क्वालिफाई है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए अपॉइंटमेंट के लिए आपका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, यानी कि सीएचओ कैडर को अपॉइंटमेंट करने के लिए आपका जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। तो इसी चीज़ के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने साल के अंदर कैडर को परमानेंट किया जाएगा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, कैंडिडेट वर्किंग एज द कॉन्ट्रेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी कि जो कैंडिडेट है वो सीएचओ की पोस्ट के लिए वर्किंग है। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर एटलीस्ट 6 यानी कि 6 साल से अगर एक ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर अगर कैंडिडेट क्या है वर्क कर रहा है, ठीक है, यानी कि सीएचओ की पोस्ट पर है, तो उसको क्या किया जाएगा, परमानेंट कैडर के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा उस कैंडिडेट को। लेकिन ध्यान रखना 6 साल क्या होनी चाहिए उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर वर्क
होना चाहिए उस कैंडिडेट का। ठीक है, सबसे पहली शर्त ये रखी गई है कि 6 साल आप HWC पर वर्क करो, यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आपका 6 साल होना चाहिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैंडिडेट शुड पास द CET एग्जामिनेशंस conducted by the state government with the minimum 40% qualify score to appoint a regular CHO, यानी कि रेगुलर कैडर को, यानी कि रेगुलर CHO के कैडर को अगर आपको अपॉइंट करना है, यानी कि उनके लिए आपको क्या करना है, अगर आप ज्वाइन करना है तो आपको 40% क्या नंबर लेके आने पड़ेंगे। CET एग्जाम लगाया जाएगा CHO कैडर को ज्वाइन करने के लिए, परमानेंट कैडर को ज्वाइन करने के लिए। अगर आपका CET एग्जाम क्लियर हो जाता है और आप 40% क्वालिफाई हो जाते हो तो आप रेगुलरली जो CHO कैडर है उसके अंदर इंक्लूड कर लिए जाओगे। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है, ये निकल कर आ रहा है कि आपको CHO के रेगुलर कैडर को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो CET जो एग्जाम है उस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप CHO के जो रेगुलर कैडर है उसके अंदर इंक्लूड नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको CET का एग्जाम है वो 40% मार्क के साथ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर पाएंगे, जो परमानेंट आपका कैडर है उसको आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में ये आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को बताना जरूरी था। एक अब काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं वो कमेंट भी करेंगे कि सर ये कौन से स्टेट के अंदर है, प्लीज़ हमें स्टेट भी बता दीजिए। तो इसकी जानकारी मैं पहले ही आपको दे देता हूँ कि ये जो लेटर है एक बार ऑफिशियल लेटर अपडेट हो जाने दीजिए। ठीक है, 5 या 7 दिन के अंदर ऑफिशियल जो लेटर है वो अपडेट हो जाएगा, ऑफिशियल साइट पर आ जाएगा। उसके बाद में मैं आप सभी को बिल्कुल सारी डिटेल में दोबारा से आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि कौन से स्टेट है, कौन सा स्टेट नहीं है। तब तक आप इस वीडियो को रेगुलरली शेयर करते रहिए, जिससे आप सभी को पता चल सके कि ऑल ओवर इंडिया CHO का कैडर है वो परमानेंट हो सकता है। ठीक है, बाकी ये जो लेटर निकला इस हिसाब से CHO कैडर परमानेंट होएगा ये स्टेट के अंदर। तो सभी से यही निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू सो मच। का कैडर है उसको आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में ये आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को बताना जरूरी था। एक अब काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं वो कमेंट भी करेंगे कि सर ये कौन से स्टेट के अंदर है, प्लीज़ हमें स्टेट भी बता दीजिए। तो इसकी जानकारी मैं पहले ही आपको दे देता हूँ कि ये जो लेटर है एक बार ऑफिशियल लेटर अपडेट हो जाने दीजिए। ठीक है, 5 या 7 दिन के अंदर ऑफिशियल जो लेटर है वो अपडेट हो जाएगा, ऑफिशियल साइट पर आ जाएगा। उसके बाद में मैं आप सभी को बिल्कुल सारी डिटेल में दोबारा से आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि कौन से स्टेट है, कौन सा स्टेट नहीं है। तब तक आप इस वीडियो को रेगुलरली शेयर करते रहिए, जिससे आप सभी को पता चल सके कि ऑल ओवर इंडिया CHO का कैडर है वो परमानेंट हो सकता है। ठीक है, बाकी ये जो लेटर निकला इस हिसाब से CHO कैडर परमानेंट होएगा ये स्टेट के अंदर। तो सभी से यही निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।